पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम। और आज हम जो बात करेंगे, बेसिकली मैंने जो सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि जैसा कि हमारा जो है प्रिडिक्शन टेक्निक पे मैं ज्यादा काम करता हूं, तो मेरा आज का विषय रहेगा नीच का ग्रह कुंडली में जब होता है तो बेसिकली हम बोल क्यों रहे हैं कि क्यों, क्या नीचता है, मतलब क्यों उसको हम नीच का बोल रहे हैं। तो एक सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा एज ए टीचर की जब आपका जन्म होता है उस समय कोई भी ग्रह, जो कि हमारे 7 ग्रह माने गए हैं मुख्य रूप से, वो धरती से उतनी दूरी पे है कि उसकी स्पष्ट किरणें आपके शरीर के ऊपर नहीं आ रही या आपके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसको नीच का मान लिया जाता है। अब इस पे विद्वानों का भेद है। कुछ ये मानते हैं कि ग्रह आपकी बिल्कुल धरती के इतने नजदीक आ गया है कि उसकी किरणें आप तक नहीं आ रही हैं। कुछ ये मानते हैं कि धरती से बहुत दूर चला गया है जिसकी वजह से आप पे उसकी किरणें नहीं आ रही है। तो वह एक विवाद का विषय है, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो मुझे गोयल सर ने पढ़ाया है भारतीय विज्ञान में, जो हमने पढ़ा है उसमें यह है कि आपकी जन्म के समय वो ग्रह जो है पृथ्वी से उतनी दूरी पर है जहां से वो अपनी अच्छी तरह की किरणें आपको नहीं दे पा रहा है। और क्योंकि आपका उस विशेष अवस्था में जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं उस ग्रह की रोशनी को भगवान ने आपके लिए कम कर दिया, यानी आपको उस लायक नहीं समझा गया कि आप उसकी रोशनी को झेल पाएंगे। इसको समझिएगा, एक बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं कि आपको पर्टिकुलर उसी समय पे जन्म दिया गया है कि अगर आपको उसकी रोशनी मिलती तो शायद उसका आपको नकारात्मक प्रभाव मिलता, या आपको भगवान ने इस लायक नहीं समझा कि हम उस ग्रह की एनर्जी आपको देते, तो इसलिए आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जन्म मिला। कुछ लोग बोलते हैं कि जी इस ग्रह से संबंधित कोई बुरा कर्म कर रखा है, इस वजह से कोई ग्रह नीच का मिला है वगैरह वगैरह। वो पूर्व जन्म के सिद्धांतों के ऊपर बात होगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई विद्वान कह भी देता है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया था, तो आपको वो मानना पड़ेगा, बिकॉज आपको तो पता नहीं। तो हम उस विषय को भी नगण्य कर देते हैं। हम सिंपल एक बात करते हैं कि जब आप पैदा हुए, आपके शरीर में उस ग्रह की एनर्जी कम आई, या आपको उस ग्रह की एनर्जी धरती पे कम मिलेगी, इसलिए वो आपको नीच का मिल गया है। अब ये होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि अगर मंगल किसी का नीच का है, और मंगल को हमारे शरीर में रुधिर का कारक माना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्लड का कारक नहीं है। कुछ लोग उसको ब्लड मान लेते हैं, रक्त मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। रुधिर, रुधिर इसको संस्कृत में लिखा गया है। रुधिर जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, जो शरीर में जो खून बह रहा है उसमें जो लाल कण है वो मंगल है। तो अब वो आपके तत्व में कम है, यानी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ऊर्जा का कारक मंगल है, तो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि आप दिन भर अपने शरीर को खड़ा रख सकें। यानी आपको दिन में नींद आ जाएगी, या आपको दिन में झपकियां आने लगेंगी, या आप पूरे दिन भर खड़ा नहीं रह पाएंगे, या खड़े होकर बिल्कुल अटेंटिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस फौज में आप ऐसा व्यक्ति नहीं देख पाएंगे जिसका मंगल नीच का हो। यहाँ मैं सिर्फ नीच की बात करूंगा, कुछ अन्य प्रभाव हो जाएंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बेसिक बात कर रहे हैं कि ग्रह अगर नीच का है तो वो आपके शरीर में ये करवाने वाला है। क्योंकि मंगल को बेसिकली रुधिर से या रक्त से माना गया, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं खून रिलेटेड कोई कमी है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन अपने शरीर को खड़ा नहीं रख पाएंगे। और अगर ये हम मेल फीमेल दोनों में कॉमन मान रहे हैं, क्योंकि नीच का ग्रह ये करवाने वाला है। लेडीज में ऑफकोर्स थोड़ी ज्यादा समस्या आ जाएंगी मंगल की वजह से, वो अलग बात है। अब दूसरे ग्रह पे आते हैं। दूसरा ग्रह हम लेते हैं शुक्र, क्योंकि हम कालपुरुष से चल रहे हैं। अगर शुक्र नीच का है तो शरीर में आपके ओज की कमी है। शरीर में ओज का कारक शुक्र माना गया, वीर्य का कारक शुक्र माना गया। आपके शरीर में उस तत्व की कमी है जो सामने वाले विरोधी को या विपरीत लिंगी को आकर्षित कर सके, या आपके चेहरे में वो रोशनी में वो ग्रेस नहीं है जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके, आकर्षण बांध सके, या पत्नी को संभाल सके, या पत्नी की एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। तो कहीं ना कहीं विवाह में दिक्कतें बनेंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें बनेंगी वगैरह वगैरह। और आम शब्दों में कहूं तो आपका अट्रैक्टिव फिगर नहीं होगा, यानी आपको देख के लोग आकर्षित नहीं हो पाएंगे। शुक्र जो है शरीर में हमारी जो त्वचा की जो चमक होती है, जिसको हम आम शब्दों में नमक बोलते हैं, शरीर का नमक, वो आपका कम होगा। आपके चेहरे में वो एक अजीब सी खिंचाव होगी, या आपका वो रोशनी नहीं होगी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली हम इसको इस एंगल से देखेंगे। कारक बाद में आते हैं कि भाई पत्नी का सुख क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि शुक्र खराब है, लेकिन पत्नी तो बाद में आएगी। तो क्यों खराबी आ रही कि भाई इसके शरीर में वो एनर्जी नहीं है, वो जोश नहीं दिखता, वो ऊर्जा नहीं दिखती, जिसकी वजह से इसको विपरीत अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुधा जब ऐसे मेल या फीमेल जब रिश्ता देखने जाते हैं तो सामने वाला उनको पसंद नहीं करता है या जवाब नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध अगर नीच का है तो बुध बेसिकली क्या है, जैसा हमने बताया कि बुध जो है बेसिकली आपकी बुद्धि, यानी आपकी बुद्धि में वो तत्व जो औरों से अलग भिन्न करता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत स्मार्टली तेजी से सोच लेता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है। अब थोड़ी बहुत का है, मैं इसलिए लॉजिक कह रहा हूँ कि बुध जो है हमेशा साल में 7 बार जो एक तो वक्री रहता है, और नीच का भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि सूर्य के पास रहता है। तो अब मान लेते हैं कि एक राशि में ही होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो साल में एक बार तो ऐसा कर लेता है, और वो हर ग्रह करेंगे लेकिन ये कुछ ज्यादा कर लेते हैं।
अब बुध को ज्यादा नीच का या वक्री का फर्क शास्त्रों ने नहीं बताया, या विद्वानों ने रिसर्च में पाया कि वो इतना प्रभाव नहीं दे रहा है। लेकिन नीच का बुध आपसे गलतियां करवाएगा, वाणी का कारक है वहां गड़बड़ी करा सकता है, लेखन का कारक है वहां गड़बड़ी करा सकता है। इसके अतिरिक्त आपके सोचने के स्तर को प्रभावित करके रोक लेगा, या आप उस लेवल तक नहीं सोच पाएंगे जिसके आप हकदार बनते हैं। ये आप वो तरफ देख ही नहीं पाए, अनजाने में आप हो गए यार मेरे दिमाग में चीज आई ही नहीं, वो इस तरह की बातें ये बुध कराएगा। बृहस्पति जो है, अगर अब बुध को कुछ लोग बुद्धि भी मान लेते हैं कि बुद्धि का कारक भी है, मैं कहता हूँ, लेकिन बुध और गुरु की मेल से आदमी का पूर्ण व्यक्तित्व निखरता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बुद्धिमान कम है तो ये बात कुछ ज्यादा शोभा नहीं देगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर बुद्धिमानी की जरूरत नहीं भी है, तो हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं स्तर थोड़ा सा डाउन तो हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा रिटार्डेड होगा या बिल्कुल हकलाता टुकड़ा होगा, ये भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ माइनस तो बुध में मिलने वाला है, ये कंफर्म। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को, ऐसे लोगों की जो है ना आवाज थोड़ी हस प्रकार की होती है, जिसमें एक अजीब सी एक आवाज होती है, जैसे कि आम शब्दों में आप देखें सचिन तेंदुलकर का जो तरीका, हालांकि उनका वो नीच का नहीं है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ पहचानने का कि उनकी आवाज में हस्कपना होगा जो बुध को बताएगा कि इसका बुध नीच का है। राहुल गांधी एक बेस्ट एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं, उनका आप देखेंगे तो आपको रीजन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति जो बेसिकली ज्ञान के कारक है, विवेक के कारक है। विवेक शून्य व्यक्ति या विवेक का उपयोग ना करने वाला व्यक्ति, ज्ञान का सही जगह प्रॉपर इस्तेमाल ना करने वाला व्यक्ति, वो अंडरस्टूड है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बृहस्पति नीच का लेकर आया है। और यहाँ मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि नीच से हमें फर्क क्या पड़ने वाला है। तो बृहस्पति की खासियत ये होगी कि ज्ञान जहां उसको बोलना वहां नहीं बोलेगा, जहां नहीं बोलना वहां बोल देगा, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएगा, सोच समझकर प्लानिंग सेट तरीके से नहीं कर पाएगा, इस तरह की बातें। और अब आगे अगर हम देखें तो बृहस्पति को भी हमने ले लिया, अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। अब सूर्य अगर नीच का है तो, क्योंकि दिवाली के आसपास का जन्म होगा, आप सब जानते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब नीच के सूर्य का मतलब क्या है, क्या इसको कोई दिखाई नहीं देगा या समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। नीच का सूर्य बेसिकली आपके तेज का कारक है, बॉडी में तेज का कारक माना गया, इसको हम ओज और तेज से रिलेटेड मानेंगे। ओज को शुक्र का दिया है, तेज इसका, यानी ये बंदा तेजस्वी नहीं होगा, डल प्रकृति का होगा। अब कहीं ना कहीं आप अगर देखें, शाहरुख खान का तो नीच का है और अमिताभ बच्चन का नीच अभिलाषी है, तो क्या शाहरुख खान अगर नीच के सूर्य लेकर आए हैं लग्नेश होकर, तो क्या वो डल है? तो ऐसा तो नहीं है। अब तेज का कारक यानी स्पार्किंग का कारक जो होता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके तेजी में कमी आएगी, पिता के सुख में कमी आएगी, वो सब आप जानते ही हैं। यानी उसकी वो अपर क्वालिटी, यानी मैं उसको कहूँ कि अगर आप उसको फौज का अफसर बना दो, वो नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो कंटेंट नहीं है उसके अंदर। वहीं अगर आप किसी व्यक्ति का उच्च का बढ़िया सूर्य लेकर आया है, उसको आप देखेंगे, आप समझेंगे कि हाँ बंदे में कुछ बात तो है। और हम फिल्मों में देखते हैं कि वो कैरेक्टर निभा रहे, बट वो एक्टिंग है, वो रियल बात नहीं है, वो हम रियल तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आगे आ जाते हैं, बृहस्पति हो गया था, बुध हो गया, चंद्रमा को ले लेते हैं। चंद्रमा नीच का हो गया तो कैल्शियम का कारक है, चंद्रमा तरलता का कारक है, शरीर में पानी की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, और मस्तिष्क का कारक है। आपकी सोच नकारात्मक ज्यादा है, बिकॉज चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, आपको नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं, पॉजिटिव आप ज्यादा अच्छी तरह से नहीं सोच पाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, आपको लगता है कि दुनिया बहुत बेकार जगह है, यहाँ पे सब के सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज आपका मन कलुषित हो गया है उसकी वजह से। अब आगे एक और ग्रह बचता है जो शायद शनि बच गए। अब शनि को हम लोगों ने स्नायु का कारक माना है, बेसिकली नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, नसों की दिक्कत होना, ये शनि से संबंधित है। और यहाँ एक बात और बता दूं कि जब शनि नीच का जब होता है तो धैर्य नहीं होता, बिकॉज धैर्य का कारक जो है वो मंगल माना गया है। अगर मंगल अच्छा होगा तो धैर्य अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका शनि खराब है तो आप धैर्य नहीं रखते, आपको पेशेंस नहीं है। और इसीलिए मंगल की राशि जो मेष राशि का हमने एक सिम्टम बताया था कि ऐसा व्यक्ति आज पेपर देगा तो उसको आज ही रिजल्ट दे दो, वो कल का वेट नहीं करेगा, उसके अंदर धैर्य नहीं है। लेकिन अगर शनि अगर अच्छा है तो आप बहुत धैर्य से रिजल्ट का इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करेंगे। तो ये मैंने आपको साथ के साथ के बारे में बताया। अब नीच का तत्व जो हमें मिला, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसको हमने क्यों भगवान ने आपको दिया, या आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे क्यों आपको भगवान ने जन्म दिया। तो जो ग्रह नीच का होगा वो आपको खींचेगा, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा, आप उसकी तरफ भागे चले जाएंगे। जैसे मान लो अगर आपका मंगल नीच का, तो आपको लड़ाई का बहुत मन करेगा, आप हर एक से लड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको वो एनर्जी नहीं मिल रही, आप लड़के उसको दिखाना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर शुक्र नीच का, आप स्त्रियों के पीछे चलेंगे, औरतों के पीछे चलना पसंद करेंगे, खुद को बहुत सजाना संवारना पसंद करेंगे, बेढंगे उससे भी सजा लेंगे, ठीक है। स्नायु जैसे अगर शनि खराब है तो आप मजदूरी मेहनत बहुत ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, और आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज कर्म का कारक शनि है, आप ना चाहें आपको करनी तो पड़ेगी, मेहनत खूब कराएगा। तो एक नजर में अगर आप शनि किसी का नीच का देखें तो आप समझ लीजिए या तो बहुत है, और या फिर वो मेहनत से भाग रहा है, दो ही बातें होने वाली है, क्योंकि उसका शनि उसको काम करने की इजाजत नहीं देता है, वो नीच का है, उसके अंदर वो तत्व नहीं है, उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है। तो अब
ऐसे ही अगर बृहस्पति नीच का है तो वो ज्ञान की तरफ भागेगा, क्योंकि उसको वो नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो माइनस है, कम है। और इसको एक साइंस का नियम बोलता है कि जिस शरीर में आपको जिस तत्व की कमी हो जाती है, आप वो तत्व ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। जैसे कि आपने सोचा होगा कि अगर आपके शरीर में गुरु तत्व कम हो जाए तो आपका मिठाई खाने का मन करता है, आप मीठा ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। तो ऑफकोर्स जो मीठा ज्यादा खाते हैं उनका गुरु खराब मिलेगा, आप कुंडली में देख सकते हैं। किसी का अगर अच्छा भी होगा तो डायबिटीज कर देगा आगे चलकर, वो अलग बात है। लेकिन हमने एक तत्व देखे हैं। सिमिलरली शनि अगर नीच का है तो लोहे तत्व की कमी है आपके अंदर, तो लोहा आपको खींचेगा, मेहनत आपको खींचेगी, आपको मजदूर वर्ग को देखकर बड़ी दया है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि बुध अगर वो है तो बुध बेसिकली मैथ से रिलेटेड है, लेखन से संबंधित, ये चीजें आपको खींचेंगी। तो कभी भी अगर आप नीच का ग्रह देख रहे हैं तो आप ये प्रेडिक्शन ना दें कि आपको ये तत्व नहीं मिलने वाला, क्योंकि हो सकता है आदमी रिवर्स कर रहा हो। अमिताभ जी का शुक्र नीच क्या है और आप देखिए वो महानायक है शुक्र के फील्ड में, क्योंकि उनको वो चीजें खींचती हैं, उन्होंने उसी चीज को पकड़ लिया है। शाहरुख का मैंने एग्जांपल आपको दिया, प्रसिद्धि का कारक सूर्य है, नीच का, लेकिन आप देखो प्रसिद्धि उसको नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आई है, बादशाह खान बना दिया उसको। तो वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। पुट्टू साई बाबा का बृहस्पति नीच का है, लेकिन वो स्वयं साई बाबा बने, ज्ञानी बने। तो जो ग्रह नीच का है वो आपको भगवान ने इसलिए दिया है कि आपके अंदर उस तत्व की कमी है और आपको इस तत्व को यहाँ पर आके कमी को पूरा करना है, वो आपको खींचेगा। हाँ, ये बात तय है कि जब उसकी दशा आएगी तो आपको नुकसान भी मिलेंगे, क्योंकि आपके शरीर में उस तत्व की कमी है। तो उस तत्व को आम विज्ञान भाषा में जो डॉक्टर्स होते हैं वो दवाई देते हैं, जैसे कि विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, आयरन की गोलियां दे देते हैं। ये सिम्टम्स वही है। और आपको एक बड़ा विशेष रिसर्च बताऊंगा, गर्भ अवस्था होती है लेडीज में तो उनको फोलिक एसिड दिया जाता है, आयरन की गोली दी जाती है। तो आप अगर देखें फोलिक एसिड का कारक जो है चंद्रमा से रिलेटेड माना गया है, और मंगल को जो है हमने हीमोग्लोबिन का कारक माना है। आयरन के लिए शनि का मैंने बता ही दिया। बेसिकली उस समय लेडीज को उस तत्व की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये चीजें दी जाती है, जिससे कि उसका स्तर बना रहे। और अधिकता अगर हो जाती है तो उनको उल्टी वगैरह की शिकायतें होती हैं। तो वो जो भी लेडीज हमारी ज्योतिष विद्वान है समझ रही होंगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और मंगल चक्र की वजह से उनका, मंगल और चंद्रमा की वजह से उनका चक्र चल रहा होता है। और इसी वजह से हमारे जो प्रारंभिक विद्वान थे उन्होंने हर महीने का जो 9 महीने का जो चक्र है उसमें कुछ ग्रहों को मालिक बनाया है। तो अगर लेडी में उस महीने में उस तत्व की कमी आएगी तो उसको उससे रिलेटेड चीजों में परेशानी आएगी, उसको वो चीजें उसका खाने का मन करेगा। जैसे आपने सुना होगा कि लेडीज बोलती हैं हमें इस समय ये चीज खाने की वो हुई, क्योंकि उस समय का जो मालिक ग्रह था वो बहुत एक्टिवेट था और उसको माइनस था, तो उसको चीज खींच रही थी। किसी को फल की आदत होती है, किसी को मिर्चा, किसी को खट्टा, किसी को आम वगैरह वगैरह, ये जो हम सिम्टम देखते हैं वो ये तो पुरुषों में भी ये चीज देखने में आती है। तो जी किशोर जी, और आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना गुण विद्वान है, विज्ञान है, जिससे हम ये आम शब्दों में इन चीजों को कर सकते हैं।